चलो बताओ क्या तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? आई थिंक प्रिपरेशन हो गया था पूरा, कोई पढ़ाई करके आया नहीं है। ये सब पीछे मत जाना, आप आगे ये कंप्लीट कर दो, इधर बैठ जाओ, नहीं तो वो देख तेरे रूबी वाले बच्चे बैठे। इधर बैठ जाओ आगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बेंच पे। ओके चलो स्टार्ट करते जरा फटाफट। पहले 10 मिनट रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही अपन स्टार्ट करेंगे। कौन आंसर करेगा? कहाँ बैठेगा दोस्त? जिया से स्टार्ट करते। जिया मेहता किधर गई है? एक बात बता मेरे को कि अच्छा कहाँ है तेरे दोस्त? और अगर मैंने देखो C डबल बॉन्ड और NH2 दिया, ये रिएक्टेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट? नाम बताओ इसका क्या है? रिएक्टेंट का नाम क्या है? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड और NH2। व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्टेंट? क्या बोलते हैं इसको? बेंजामाइड। अभी मैं देखो दो ऑप्शन देता हूं, एक है LiAlH4 और दूसरा है NaOH Br2। आ जाओ, NaOH Br2 इधर आइए। हाँ ठीक है। कौन से केस में एनिलीन बनेगा? ए और बी में से एनिलीन कौन है? इसमें से एनिलीन कौन है? बी एनिलीन है, ठीक है। ये रिएक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? क्या बोले? रिडक्शन तो नहीं है, डिग्रेडेशन है। क्या नाम है इसका? डिग्रेडेशन। किसने दिया था? हॉफमैन्स ने। हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बैठ जा, तेरी दोस्त को बुलाते हैं। चल दोस्त बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Br2 इन दिस रिएक्शन? 4:1। ठीक है चल बैठ जाओ, तेरी दोस्त को बुलाओ। व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स? NaOBr नहीं है, ये तो मेन रिएजेंट है जिसके थ्रू होता है। हाँ, H2O, Na2CO3, NaBr, ये सब बाई प्रोडक्ट है। ये वाला ट्राई करेगी। यहाँ पे जो A आएगा, A का नाम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ LiAlH4? LiAlH4 का रोल क्या है? क्या करता है? C डबल बॉन्ड O को CH2 में रिड्यूस कर देगा। क्या करता है वो? C डबल बॉन्ड O को किस में रिड्यूस करता है? CH2। तो ये क्या बन गया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट? बेंजाइलमाइन। क्या है? एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है? एरोमेटिक नहीं है, बेंजाइलमाइन एरोमेटिक नहीं है। कैसा है? एलिफेटिक है। क्यों? बिकॉज NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है। पढ़ के नहीं आई, रिवाइज करके नहीं आई है। बैठ जाओ, तू बताओ, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का लिमिटेशन क्या है? कौन सा अमाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते उसमें से? मैंने लिखाया था नोट में। हाँ, एरोमेटिक अमाइन। हाँ, क्यों नहीं बना सकते एरोमेटिक अमाइन? क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज हाँ, बिकॉज एरोमेटिक हलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या यार बता ही नहीं तू? क्योंकि ARX का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता, इसके लिए एरोमेटिक अमाइन नहीं प्रिपेयर कर सकते। बैठ जाओ। वंशिका चल बताओ, इसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट को? क्या है रिएक्टेंट का नाम? क्या है? सिंपल है एकदम। हाँ, डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन इज ऑल्सो नोन एज एसीटोन। ठीक है। अब तुम मेरे को एक बात बता, यहाँ पे B आएगा, वो B
क्या रहेगा, कौन सा अमाइन रहेगा बी, बी क्या रहेगा, बी बता, सोच के बता क्या रहेगा, व्हाट इज बी, नहीं पता, पता है बी क्या रहेगा, किसको पता है बी, पता है दोस्तों को, प्राइमरी अमाइन, लेकिन कौन सा नाम क्या है वो प्राइमरी अमाइन का, CH3, हाँ CH3 आले CH3, फिर CH2 नहीं आएगा ना यार, NH2 1 डिग्री अमाइन है कि सेकेंड डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन क्यों है, ये कार्बन तो सेकेंड डिग्री है, तो बोल हाँ सर, तो क्या हुआ, कार्बन सेकेंड डिग्री है बट अमाइन 1 डिग्री है। अच्छा एक बात बता, प्रोपेन 2 अमाइन और इथाइल मिथाइल अमाइन, ये दोनों आइसोमर है कि नहीं है, दोनों आइसोमर है कि नहीं है, प्रोपेन 2 अमाइन एंड इथाइल मिथाइल अमाइन, दे आर आइसोमर और नॉट, है आइसोमर, कौन से आइसोमर है, 1 डिग्री अमाइन, सेकेंड डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है चल तू बैठ जाओ, आपसे बात करते थोड़ी देर। फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन, फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन, जिसका बात किया ना मैं बाहर निकाल दूंगा, देख अभी बता रहा हूं, SN कॉन्सेंट्रेटेड HCl, शिट यार क्वेश्चन पूछने था वो लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट बता चल, ठीक है तू बोल ले पहले, क्या नाम है इसका, हाँ ये अमाइन लिख देता हूं चल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है, प्राइमरी अमाइन है, ठीक है राइट बोला आपने, बट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, अपने दोस्त को पूछ, बेंजीन रिंग विद NH2 यार, बेंजीन रिंग विद NH2 क्या होता है, बेंजीन रिंग विद NH2 क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन, अमीनो बेंजीन। एक क्वेश्चन और है, रुका एक मिनट जरा, मेरे को एक बात बता, ये दोनों में से फर्स्ट और सेकंड कौन से केस में रिड्यूस करना इजी है, कौन से केस में रिड्यूस करना डिफिकल्ट है, विच वन इज इजी टू रिड्यूस एंड विच वन इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस, नाइट्रोबेंजीन जल्दी रिड्यूस होएगा कि मिथाइल साइनाइड जल्दी रिड्यूस होएगा, कंपैरेटिवली किसका रिडक्शन इजी है, नाइट्रोबेंजीन का इजी है कि मिथाइल साइनाइड का, फर्स्ट वाले का रिडक्शन इजी है कि सेकेंड वाले का इजी है, तेरा चॉइस क्या है, फर्स्ट वाले को रिड्यूस करना इजी है, सही आंसर है, क्यों, क्योंकि NO2 के केस में N डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये इजीली रिड्यूस होएगा, ये इजीली रिड्यूस नहीं होएगा, चल ठीक है बैठ जा, तेरे दोस्त को पूछते हैं, कैन यू नेम दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज व्हाट इट इज कॉल्ड एज, ये रिएक्शन का कुछ नाम है, सबके पेज पलटने याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, हाँ तेरे दोस्त को याद दिला, क्या नाम है बेटा इसका, हाँ तो इसको क्यों याद है, तेरे को क्यों नहीं याद है, अच्छा ये रिएक्टेंट के दो नाम बताइए मेरे को, रिएक्टेंट के, ये नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज मेंडियस रिडक्शन, और ये रिएक्टेंट का दो नाम बताओ यार, तो रूबी बैच वाले इतना तो बनता है ना यार, दो क्या तीन बता सकते हैं सर, चलो ये हाँ मिथाइल साइनाइड एक नाम, दूसरा एसिटोनाइट्राइल, एक और बताओ, चल बात कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल रहा है, आइसोसाइनाइड बोल रहा है, एक मिथाइल साइनाइड हो गया, दूसरा एसिटोनाइट्राइल हो गया, और एक नाम बताओ इसका, वो तो कॉमन नेम जनरल नाम है ना वो, इसका नाम थोड़ी है, अरे साइनाइड का आईयूपैक नेम क्या होता है, नाइट्राइल, क्या होता है, तो मीथेन नाइट्राइल है कि इथेन नाइट्राइल है, मीथेन नहीं है इथेन, नाइट्राइल बोल रहे तो दोनों कार्बन काउंट कर, मिथाइल साइनाइड, एसिटोनाइट्राइल और इथेन नाइट्राइल, तो तीन नाम है इसका, याद रखने का कुछ भी,
और रिएक्शन का नाम क्या है? मेंडियस रिडक्शन। बैठ जाओ, थोड़ा पढ़ाई करके भी आया करो प्लीज यार। अगला टेस्ट केमिकल काइनेटिक्स के बाद में शायद यही होएगा। अब बताइए, अल्काइल साइनाइड से मैं कौन सा अमाइन नहीं बना सकता हूं? मैं ऑप्शन देता हूं देखो, मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। मीथेन अमाइन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मीथेन अमाइन बनाने के लिए मेरे को HCl लेना पड़ेगा ना, और HCl रिड्यूस नहीं होएगा। समझा? तो ये मेथड से मेंडियस रिडक्शन का लिमिटेशन क्या है? वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन अपना नहीं बनने वाला है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है? तो अपनी दोस्त से मदद ले सकती है, तेरे बाजू में तेरी दोस्त बैठी है। मेरे पास दो रिएक्शन है, CH3Cl NH3, एक में NH3 एक्सेस। अपने दिमाग में सोचा, किसी दूसरे को मत पूछा। CH3Cl प्लस NH3, इसमें ये एक्सेस। मैंने देखो बोला है दोनों में से कौन सा रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन चेन रिएक्शन है। विच वन इज वन स्टेप रिएक्शन एंड विच वन इज चेन रिएक्शन? फर्स्ट वन इज अ वन स्टेप रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज अ चेन रिएक्शन। कितना प्रोडक्ट बनेगा? 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनेगा। कितना बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट का नाम बता। फाइनल प्रोडक्ट, नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड रहेगा? 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड कोवेलेंट, एक बॉन्ड कौन सा रहेगा? कोऑर्डिनेट, और एक बॉन्ड कौन सा रहेगा? आयोनिक। ये प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं क्या? टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इन जनरल इट इज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको इन जनरल? ठीक है, चल तू बैठ जा, तेरी दोस्त को पूछते। जी बताइए, इस रिएक्शन का नाम क्या है? ये रिएक्शन का नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसका नेम क्या है? तू, तेरे पास में बुक है ना, तू सब देख के बता रहे। इसके बाद तेरा ही नंबर। तेरे को सारे जितने क्वेश्चन पूछना सबके आंसर आ गए तेरे को। अभी देखो तुम्हारा क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर नहीं आएगा। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है? ट्राई कर सकता है। क्या बोला उसने? नाम क्या बोला? हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। ठीक है, बोल फटाफट करना। ऐसा अपन रैपिड फायर में ऐसे ट्राई करना चाहता हूँ। कितना तू कब रॉन्ग बोलेगा मैं वेट करूंगा। अमाइंस आर बेसिक और एसिडिक? वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक। नाइट्रोजन एटम हाइब्रिडाइजेशन? sp3। बॉन्ड एंगल 107। ज्योमेट्री? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? कितना डिग्री बॉन्ड एंगल रिड्यूस किया उसने? 2.5। ओके, व्हाट इज द मेन रिएक्टेंट ऑफ गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस? हाँ, मेन रिएक्टेंट। कैन यू नेम दोज रिएक्टेंट? नहीं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, द मेन रिएक्टेंट इज दिस इज थैलीमाइड और थैलामाइड। अमाइड की इमाइड है? अमाइड नहीं, इमाइड है। क्या है? इमाइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमाइड एंड अमाइड? अमाइड हैज C डबल बॉन्ड और NH2 एंड इमाइड हैज व्हाट? CONH। तो ये अमाइड है, ये इमाइड है, तो ये थैलीमाइड है, अमाइड नहीं है। कितना प्रिपरेशन है अमाइंस बनाने का? कितना प्रिपरेशन है? 1 2 3 4 5 4 से तो ज्यादा किया था अपन ने। कितना प्रिपरेशन था बच्चों बताओ? 6 किया था। चल ठीक है, वो जाने दे। पूछो। मैं देखो 4 अमाइन दे रहा हूं। एक फर्स्ट अमाइन है मेरा पेंटेन 1 अमाइन, दूसरा है पेंटेन 2 अमाइन, तीसरा है नियोपेंटाइल अमाइन। एकदम से डायरेक्ट आंसर बोलेगा तो गलत हो जाएगा, सोच के बोलेगा तो राइट होएगा। तीसरा है टर्ड पेंटाइल अमाइन। किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? सबसे कम? हाँ, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? चारों में किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है?
तू बता ना, एबीसीडी ऑप्शन भी दिया है ना, देखो किसका कम है एबीसीडी में से, बोल। थर्ड पेंटाइलमाइन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। क्या बोलता है, राइट आंसर बोला है कि रॉन्ग आंसर बोला है उसने? थर्ड पेंटाइलमाइन का सबसे कम होएगा कि नियो पेंटाइलमाइन का कम होएगा, क्या बोलता है? तूने तो तेरा बोल दिया, तुम लोग क्या बोलते हो, राइट आंसर बोला है कि रॉन्ग बोला है उसने? राइट आंसर बोला है। बैठ जा, तूने कुछ भी रॉन्ग नहीं बोला यार। ठीक है, अभी किसको एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे फिर अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसको लास्ट क्वेश्चन पूछने का? इसको, ठीक है, खड़ा कर। चल दोस्त, 1 2 3 हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? 1 2 3 हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? फर्स्ट का है, सेकंड का है कि थर्ड का है? तू बोल ना, बोल। तू सेकंड बोलेगा, मैं फिर बाद में अगला क्वेश्चन पूछूंगा, तेरे को नहीं आएगा, मुझे पता है, तू सुन के बोलेगा, जो सुना है वही बोल। सेकंड डिग्री ऑफ माइन। रीजन क्या है? सही आंसर है। सबसे कम बोला है, सबसे ज्यादा बोला है? हाँ, सबसे ज्यादा। रीजन क्या है? क्या रीजन है? यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? चलो ठीक है, बैठ जाते। अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। लास्ट का 30 मिनट्स मेरे को एमसीक्यू सॉल्व करने का है, तो 1.5 घंटा है अपने पास में। 1 आवर 30 मिनट्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज कराने वाला हूं मैं। हेडिंग लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। उसमें फर्स्ट लिखना रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड लिखो, स्टेटमेंट लिखो। रिएक्शन विथ एसिड में लिखो, when amines are treated with acid, it gives alkyl ammonium salt. It gives alkyl ammonium salt. ऐसा लिख दिया। अभी 3 रिएक्शन आपको मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आपको खुद से लिखने का। 3 रिएक्शन एक साथ में। तो अभी लिखने को बंद करो और 3 रिएक्शन जरा समझते हैं। मैं 3 अमाइन लेता हूं। मिथाइल अमाइन ले रहा है, इथाइल अमाइन लिया है, और मैंने लिया है प्रोपाइल अमाइन। अब मैं 3 अलग अलग एसिड लेने वाला हूं और आपको मेरे को बताने का कि ये तीनों एसिड में क्या डिफरेंस क्या है। एक मैंने HCl लिया है, एक में H2SO4 लिया है, और एक में H3PO4 लिया है। डिफरेंस किसका डिफरेंस है? क्यों मैंने ऐसे 3 अलग अलग एसिड लिए? क्या सोच के लिया रहेगा? HCl is a monobasic acid, H2SO4 ड्राई बेसिक एसिड, और H3PO4 is a ट्राई बेसिक एसिड। काम तो सेम ही होने वाला है, सब में क्या होगा? H+ डोनेट करने वाला है, और अमाइंस H+ क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अभी NH2 कितना H+ एक्सेप्ट कर सकता है? 1 लेगा कि 2 लेगा कि 3 लेगा? 1 लेगा कि 2 लेगा कि 3? एक लोन पे रहे तो 1 ही लेगा ना भाई। तो क्या आएगा देखने का, इसने एक H+ ले लिया इसका, तो क्या आएगा? CH3NH3+Cl-। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, दूसरे वाले में देखते हैं। ये तो एक ही लेगा, C2H5NH2 कितना लेगा? C2H5NH3+, लेकिन H2SO4 तो 2 प्रोड्यूस करने वाला है, ये कितना H+ प्रोड्यूस करेगा? इधर तो एक ही है, तो एक काम करते हैं, 2 इथाइल अमाइन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5NH3 ट्वाइस SO4, इसका नाम क्या होगा? इथाइल अमोनियम सल्फेट। तो इधर पे कितना होना चाहिए? 3। तो क्या प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे? C3H7NH3 ट्वाइस की थ्राइस? थ्राइस। और जरा इसका नाम ट्राई करो, क्या आएगा? क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइल अमोनियम फॉस्फेट। समझ गया? चलो लिख डालो, जल्दी लिख, इधर उधर मत कर। और तेरे को लिखने को नहीं आ रहा है तो काय को नहीं आ रहा है वो भी मैं चेक करने का है। मेरे को इसके लिए तुम लोग को आगे बिठाया है। तुम लोग करते क्या हो लेक्चर में? मेरे को बुक देखने का है तुम्हारा। नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा, आना चाहिए तेरे को। नहीं आ रहा है मतलब क्या? उसकी बुक में काय को देखने का? तू भी सेम, तेरे को भी उतना ही दिमाग है। मोबाइल चलाने आता है ना मस्त एकदम?
SO4 को 2 माइनस होता है, ये पढ़ रहा है क्या? उसका नाम भी लिख, इथाइल अमोनियम सल्फेट। नाम कौन लिखेगा? मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, इथाइल अमोनियम सल्फेट। प्रोडक्ट कौन लिखेगा? बाकी सब तो बरोबर आता है अपने को, तेरा बुक तूने मेंटेन नहीं किया है, इधर भी लिखता है। लास्ट टाइम का बुक भी कंप्लीट नहीं है तेरा, ये सब अरे सब कुछ नहीं होएगा। देख तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट टाइम मेरे को तेरा बुक कंप्लीट नहीं मिला ना, तेरे घर पे कॉल करके ना उनको बुलाऊंगा और बात करूंगा। नहीं तो मेरे को जो भी तेरा बुक है वो लेके आ, मेरे को मालूम है तेरा तूने नहीं लिखा है, कितना भी कुछ भी बोल ले, अगले लेक्चर का वेट कर रहा हूं मैं खाली बस। और ये सब प्रोडक्ट तेरे को लिखने को आना चाहिए। तो ऐसा मत सोचा मैं जाऊंगा बैठूंगा ऐसा कुछ भी करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तेरे से जबरदस्ती लिखा के लूंगा, चाहिए मेरे को लिख के दे। मतलब क्या है इधर, क्या टाइम पास करने आ रहेगा 2.5 घंटा लेक्चर में? नहीं आ रहे तो उसको समझा, तू भी देखो नहीं समझेगा ना, इसको समझ, इससे ले, पढ़ना पड़ेगा जबरदस्ती। पूरा साल 2 साल तो पढ़ा नहीं है। नाम लिख, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। हो गया, नाम लिखे, हो गया दोस्त, डन। ये फेसबुक है आपका, हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ सकते हैं। एक बाकी है, थोड़ा जल्दी कर, कितना टाइम लगेगा? हो गया अपना डन, बस नाम लिखने बाद। हाँ तो क्या PO4 को चार्ज कितना आएगा? 3 माइनस, इधर नहीं करना, उधर एक ही रहेगा, इधर 3 माइनस, PO4 3 माइनस, इधर 2 माइनस माइनस। चलो डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, दूसरा। ये फर्स्ट केस था, सेकंड लिखो, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। आओ चलो देखते। पहले तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला मालूम है क्या मेरे को? क्या फॉर्मूला है नाइट्रस एसिड का? चलो पूरी क्लास में कोई भी मेरे को नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला बता सकता है? क्या फॉर्मूला है बोलो बच्चों? HNO3 तो नाइट्रिक एसिड है, HNO2 ठीक है। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला तो आप लोग ने सही बोला है, HNO2 ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी बता देता हूं मैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, मतलब आप इसको HONO लिख सकते हो। जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं नाइट्रस एसिड को HONO लिखूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब। सबसे पहले मैं नाइट्रस एसिड का रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बाई प्रोडक्ट निकलेगा। आप मेरे को मेन प्रोडक्ट का नाम बताना। तो ये HNO2 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, HONO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये मेरा नाइट्रस एसिड हो गया। अब मैं बाई प्रोडक्ट आपको स्पेशली आपके लिए मैंने ऐसा लिखा है, ये देख ताकि तेरे को बाई प्रोडक्ट दिख जाए। क्या निकल गया है? ये इधर से N गया, ये N गया। अभी क्या बचा? क्या बच रहा है? ROH। कौन सी गैस इवॉल्व हुई? N2 गैस along with H2O। तो प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड से मैंने रिएक्ट कराया तो क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्कोहल। तो CH3NH2 HNO2। अब फटाक से आप बता देने का कि प्रोडक्ट क्या होएगा मेरा, मेन प्रोडक्ट क्या होएगा? कम ऑन यार, मेन प्रोडक्ट क्या होएगा अभी? हाँ मीथेनॉल, ठीक है। कभी कभी आपको ना ऐसा HNO2 नहीं देंगे, आपको क्या देंगे पता है आपको? NaNO2 प्लस HCl। तो समझ जाने का इसका मतलब HNO2 ही होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2। तो इधर क्या आएगा प्रोडक्ट, बोलो क्या आएगा? NH2 इज रिप्लेस्ड बाय, NH2 इज रिप्लेस्ड बाय क्या आएगा? OH, ठीक है। चलो स्टेटमेंट लिखो, लिखो when primary amine is treated with nitrous acid, it gives corresponding, when primary amine is treated with nitrous acid, it gives corresponding alcohol.
along with N2 gas. चलो ये जरा जनरल रिएक्शन फॉलोड बाय फॉर एग्जाम्पल. तो अभी बुलाते हैं एक एक बच्चे को आंसर लिखने के लिए. चलो अनिष्का तेरे बाजू वाली को भेज. आ जाओ, तू कभी नहीं आती है. नहीं कुछ नहीं, एक रिएक्शन तो लिखना ही पड़ेगा. कोई बात नहीं, ये जनरल रिएक्शन लिखा है, खाली प्रोडक्ट लिख के चली जाओ बस. रिएक्टेंट साइड लिखा ही है मैंने. इजी है, आ जाओ. उसके बाद श्रेया भी आएगी. कोई भी चारों में से कोई भी एक रिएक्शन, एनी वन ऑफ योर चॉइस, जो तेरा दिल करता है वो रिएक्शन लिख के जाओ. ये ले. क्या है यार, प्रोडक्ट लिखने का है. रिएक्टेंट तो मैंने लिख दिया है. NH2 हटा. कहाँ हटा? ये NH2 लिख क्यों रही है? तू पहले जनरल रिएक्शन थोड़ी देर देख ले कि क्या हुआ है, क्या बन रहा है. ऊपर वाला जनरल रिएक्शन देख. तेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है ना. NH2 का क्या हो जाता है? OH हो जाता है. बाय प्रोडक्ट जैसा है वैसा ही तो लिख डालना. हाँ ठीक है. हाँ, और वो CH3OH का नाम भी लिख दो. CH3OH का नाम क्या होता है? कौन सा अल्कोहल है CH3OH? इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है. हाँ तो मिथेनॉल लिख दें. बस इतना ही लिखने का था. बॉयज में सेकेंड लास्ट बेंच रूबी स्टूडेंट. तेरे बाजू वाले को भेज. तेरे बाजू वाले को. तू भी हो सकता है, पर तू थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा देखो मेरा लो दिख रहा है, इसलिए मैं देखो थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा. मैं तेरे को ही बुलाने वाला था, पर तेरा कॉन्फिडेंस लो दिख रहा है. मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे आगे तू रॉन्ग लिखे. एक तू और एक तू. थोड़ा तेरे को टाइम दे रहा हूँ मैं, थोड़ा दिन. हाँ तेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा इंप्रूव करने के लिए. एक काम क्या कर, जितना मैं इधर पढ़ाता हूँ ना, घर जाके वापिस लिख. ठीक है, अदरवाइज फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा. घर पे जाने का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस लिख, अदरवाइज सिर्फ रिएक्शन याद नहीं रहेंगे. तू तो एक ये है, तू है, और एक कहाँ गया? एक बच्चा और था, आज वो आया नहीं. अच्छा हाँ, तेरे को ही बोल रहा हूँ. देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव करने का है तो घर पे जाके रिएक्शन लिखना पड़ेगा. देख मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा मेरा कोई लफड़ा नहीं है. तुम लोग कम पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसके लिए मेरे को गुस्सा आ रहा है. तू थोड़ा इतना तो पढ़ाई कर ले कि मस्त 12-60% तो आ जाए करके. मेरे को मालूम है तू स्टडी लवर नहीं है, पर थोड़ा तो पढ़ ले यार दोस्त. उतना तो पढ़ना पड़ेगा ना. क्या बोलता है, इसका नाम क्या है दोस्त? 1 होल की 2 होल है? 1 होल किधर है यार? 1 2 है, सेकेंड पे लगा है ना. प्रोपेन 2 होल. ए प्रोपेन 2 होल का कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. चलो मेरे को ये वाला कौन लिख के बताएगा? फोर्थ वाला अपनी अपनी बुक में लिखो. व्हाट इज द एक्शन ऑफ HNO2 ऑन बेंजाइल अमाइन? कस्तूरी लिख देगी. पीछे से आ जा तू, नहीं तो इतने सारे लोग को उठना पड़ेगा. CH2NH2 एनिलीन लिख दिया है. थैंक यू. समझ गया? तो HNO2 में प्राइमरी अमाइन डालेंगे तो क्या बनता है? अल्कोहल. ठीक है.
डन, सबका हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, लिखो नेक्स्ट। रिएक्शन ऑफ HNO2 विथ सेकेंड डिग्री अमाइन, रिएक्शन ऑफ HNO2 विथ सेकेंड डिग्री अमाइन, रिएक्शन ऑफ HNO2 विथ सेकेंड डिग्री अमाइन। ठीक है, अब सेकेंड डिग्री अमाइन में कैसा रिएक्शन होता है वो देखने का। सेकेंड डिग्री अमाइन, मैंने एक सेकेंड डिग्री अमाइन ले लिया, चलो R। सेकेंड डिग्री अमाइन में NH2 रहेगा, NH रहेगा कि N रहेगा? NH, HNO2, ऐसा लिख देता हूं मैं, HONO। ये देख क्या निकल गया है, H2O निकल गया। अब यहां पे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं नाइट्रोसोअमाइन। ये क्या है अपना, नाइट्रोसोअमाइन। और नाइट्रोसोअमाइन का कलर होता है येलो इन कलर, इट इज ऑयली एंड येलो इन कलर। ठीक है, ऑयली येलो कलर का। तो चलो लिख दो, लिखो व्हेन सेकेंड डिग्री अमाइन, स्टेटमेंट लिखो पहले। व्हेन सेकेंड डिग्री अमाइन treated with nitrous acid, second degree amine treated with nitrous acid, it gives nitrosoamine, which is oily and yellow in color. चलो, जनरल रिएक्शन फॉलोड बाय 2 एग्जाम्पल। कौन है वो बात कर रहा है भाई? आजा इधर लिखने को, रिएक्शन लिखने को। क्या बोलता है विराज, आएगा रिएक्शन लिखने के लिए? अच्छा बच्चा है तो सुधर गया है। आजा, शौर्य नहीं आएगा आज? क्या बात है यार, आजा। क्या यार, सामने से आ रहा है यार? ले तू पानी पी पहले। हाँ? क्या सामने से आ रहा है यार? क्या बात है यार, अच्छा लगा। शौर्य नहीं है ना आज, लेकिन नीचे तो मेरे को दिखा था। हाँ अच्छा, शौर्य रूबी में जाएगा, पर उसका दिल तो नहीं लगेगा यार। उसको रूबी में डाल दिया। ये सजा है उसके लिए कि क्या है? मतलब सजा हो गई ना उसके लिए। तो हाँ दोस्त, डबल बॉन्ड हो, हाँ, प्लस H2O। वेरी गुड, सही है। अच्छा, ऐसे अपनी बुक में भी लिख दे। थैंक यू। सेकेंड वाला आ गया। क्या लिखा, प्रोडक्ट का नाम क्या लिखा सेकेंड वाले में? डाइथाइल नाइट्रोसोअमाइन ना। अभी एक नोट लिखना, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, और वो एमसीक्यूज में जरूर आएगा। इंपॉर्टेंट नोट एमसीक्यूज में जरूर आने वाला है, उसमें लिखना HNO2 doesn't react with third degree amine because
HNO2 doesn't react with third degree amine because there is no replaceable hydrogen atom. ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो समझ में आया क्या? क्या समझ में आया कि HNO2 थर्ड डिग्री अमाइन से नहीं रिएक्ट होएगा? क्यों नहीं रिएक्ट होएगा? बिकॉज उसके पास में क्या है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, तो किधर आएगा? किधर रिएक्ट ही नहीं होएगा। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। फिर नोट में एक पॉइंट और अपने को लिखने का है। तो थर्ड डिग्री अमाइन विथ HNO2, नो रिएक्शन। ठीक है, समझा? इसके बाद में नोट में सेकेंड पॉइंट लिखना, HNO2 मतलब आपका नाइट्रस एसिड is used to distinguish 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। हम लोग इससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आओ देखते हैं। HNO2 is used to distinguish 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। बस अभी जरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा टाइम देना, तुम्हारा 5 मिनट में तुमको समझा दूंगा। देखो बच्चे लोग, आपको एक सैंपल दिया है C3H9N। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि थर्ड डिग्री है मेरे को मालूम नहीं। C3H9N ये मेरा प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है, मतलब प्राइमरी अमाइन होगा तो ऐसा होगा CH3 CH2 CH2 NH2, बरोबर ना? ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड डिग्री अमाइन होगा तो मेरा इथाइल मिथाइल अमाइन होगा, और अगर ये थर्ड डिग्री अमाइन है तो ट्राई मिथाइल अमाइन होगा। बट इस पे ना लेबल लगा था पर वो निकल गया, मुझे मालूम नहीं कि ये प्राइमरी है कि सेकेंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है। मेरे को आइडेंटिफाई करना है भाई, ये प्राइमरी है सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री पता नहीं, मेरे को बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खाली मालूम है, कौन सा अमाइन है पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालने का। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब में डाला। क्यों 3 में डाला? क्योंकि या तो प्राइमरी होगा, या तो सेकेंड डिग्री होगा, या तो थर्ड डिग्री होगा। सो तीनों को टेस्ट ट्यूब में ले लिया मैंने, सैंपल ट्यूब में ले लिया है। और ये सब में थोड़ा थोड़ा मैं HNO2 डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं क्या डालने वाला हूं? HNO2, नाइट्रस एसिड डाल देते हैं इसमें। सब में थोड़ा सा HNO2 डाल देते, HNO2 HNO2 और HNO2। ठीक है, और मैंने टेस्ट ट्यूब 3 लोगों को दे दिया। तीनों में अलग अलग ऑब्जर्वेशन आएगा। ठीक है, वंशिका तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें ये वाला सैंपल डाला है, तो देखो ना इसमें एक अच्छी सी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आया और बबल्स आते हुए दिखाई दिया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बाद में बताना तो कौन सा है। तेको भी दिया टेस्ट ट्यूब, जैसे ही HNO2 डाला देखो थोड़ा सा इसका कलर येलोइश दिखाई दिया, और एक तेरे को दिया, तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है। ठीक है, नो पर्टिकुलर चेंज। ठीक है, तेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। तो बता तेरा जो अमाइन था वो कौन सा था? तुम्हारा अमाइन कौन सा था? तुम्हारा कैसा है? 1 डिग्री अमाइन में बबल्स क्यों आ रहा है? बबल्स क्यों आ रहा है? N2 गैस। और स्मेल क्यों आ रहा है? अल्कोहल। अल्कोहल हैज प्लेजेंट स्मेल, तो मिथेनॉल इथेनॉल अल्कोहल का स्मेल थोड़ा अच्छा रहेगा, तो इसमें अल्कोहल का स्मेल आएगा। तेरे अमाइन में येलो कलर क्यों आया? कौन सा अमाइन रहेगा? हाँ, सेकेंड डिग्री अमाइन में नाइट्रोसो अमाइन बनेगा, उसका कलर येलो। अपने को कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। अदरवाइज तेरे को प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, कुछ भी पर्टिकुलर चेंज नहीं दिखेगा, प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो ये थर्ड डिग्री अमाइन, समझ गया? तो HNO2 क्या करता है? प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये लिख के ले लो। तो स्मेल एंड बबल्स, तो ये 1 डिग्री अमाइन, येलो कलर सेकेंड डिग्री अमाइन,
नो पर्टिकुलर चेंज, थर्ड डिग्री अमाइन। समझ गया भाई? देखो अगला हेडिंग लिखना, क्या लिखा है? पढ़ो, क्या लिखा है? हॉफमैन्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये रिएक्शन एचडीए में भी था, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। रूबी वाले आपने नाम सुना है इसका? हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट था ये रूबी में, सर ने तुमको एचडीए चैप्टर में कराया, हैलोजन डेरिवेटिव्स में कराया है। हैलोजन डेरिवेटिव्स के बाद सर ने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया। क्या बात कर रहा है? हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड हैज फाउल स्मेल। ये आइसोसाइनाइड मतलब ऐसा होता है आरएनसी, और इसका स्मेल बहुत गंदा होता है। और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है ना, तो इसके ऊपर प्लस आता है और इसके ऊपर क्या होता है? माइनस। ठीक है, ये आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर है आरएनसी। अगर तो प्लस माइनस नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आरएनसी ऐसे लिखा तो भी चलेगा, बट ऐसे देखो पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। ये कार्बोकटायन है कि कार्बोनायन है? कार्बोनायन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, अब हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट अभी लिखना नहीं है। इट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन। सिर्फ कौन देगा? प्राइमरी अमाइन, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। श्रेया बाद में बात कर, इधर देख ले पहले। सिर्फ प्राइमरी अमाइन देगा, एलिफेटिक भी देगा, एरोमेटिक भी देगा। तो मैं RNH2 ऐसे लिख देता हूं। इन दिस केस प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विथ मिक्सचर ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब आपका क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। हेलोफॉर्म हैविंग जनरल फॉर्मूला CH(X3). इसमें क्या क्या हो सकता है? क्लोरोफॉर्म, और क्या हो सकता है? ब्रोमोफॉर्म, और क्या हो सकता है? आयोडोफॉर्म। कुछ बातें बता देता हूं। क्लोरोफॉर्म is used as anesthetic, it is colorless liquid। ये colorless liquid है, इसको as a anesthetic यूज करते हैं। आयोडोफॉर्म is used as antiseptic। क्या है ये अपना? वो जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, तो एक येलो कलर का ऐसा लिक्विड डालेंगे, जिसको भी प्लास्टर चढ़ाए एक येलो कलर का स्टेन आएगा, वो आयोडोफॉर्म रहता है। एंटीसेप्टिक, ये एनेस्थेसिया है, ये आपका क्या है? एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिक, इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर। एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर, तो उसके लिए यूज करते हैं। ब्रोमोफॉर्म कुछ खास यूज नहीं करते, सॉल्वेंट है वो। तो खाली क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का यूसेस पता कर लेना। क्या बोला है? एनेस्थेटिक है, ठीक है, एनेस्थेसिया के लिए यूज करते हैं। और ये क्या अपना आयोडोफॉर्म इज एंटीसेप्टिक, ठीक है, एनाल्जेसिक, पेन किलर। आइए चलो देखते हैं। इसमें मैं क्लोरोफॉर्म ले लेता हूं। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CHCl3, बट CHCl3 को ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा? अच्छे से ही लिख देता हूं, चलो। CHCl3। Now it is treated with alcoholic KOH। KOH 3 बार लेने वाला हूं। क्यों 3 बार KOH लिया? आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए 3 बार क्यों लिया। बोलो 3 बार क्यों लिया मैंने अल्कोहलिक KOH? हाँ, क्योंकि मेरे को बाय प्रोडक्ट में 3 KCl निकालना है। तो ये देखो, ये 3 KCl गया, और क्या ये 3 H दिख रहे हैं, और 3 H दिख रहे हैं तो 3 OH भी दिख रहे होंगे। तो मेरा बाय प्रोडक्ट में क्या क्या निकल गया? अभी तक क्या क्या बाय प्रोडक्ट में निकल गया है? हाँ, क्या क्या निकल गया अभी तक? 3 KCl निकल गया है, 3 KCl निकल गया, और क्या निकल गए? 3H2 बचा गया अभी। RNC लिख सकते हो डायरेक्ट, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड तुमको पता ही होना चाहिए, N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। तो RN ट्रिपल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, एंड इट हैज फाउल स्मेल। बेकार स्मेल होता है, एकदम गंदा स्मेल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखते हैं जरा, लिखो। इट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन। इट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन। लिखो, when primary amine is treated with mixture of haloform, when primary amine is treated with mixture of haloform and alcoholic KOH, haloform and alcoholic
KOH. It gives alkyl isocyanate. It gives alkyl isocyanate. ब्रैकेट में लिखो फाउल स्मेल. It gives alkyl isocyanate. ब्रैकेट में लिखना फाउल स्मेल. अल्काइल आइसोसाइनेट ब्रैकेट में लिखना फाउल स्मेल. चलो ये जनरल रिएक्शन लिखना, फिर एग्जांपल लिखना है आपको. फिर 3 एग्जांपल है, 3 बच्चों को बुलाऊंगा मैं लिखने के लिए. चलो ये कंप्लीट करो जरा. लिख फटाफट, और सबका नाम भी लिखना प्रोडक्ट का. कौन आ रहा है अभी लिखने के लिए? काव्या लिखेगी. चल तू आ जा फटाफट. एरोमेटिक वाला थर्ड वाले लिखेगी, नाम भी लिख के जाएगी. नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी होगा. आ जाओ. हाँ ठीक है, 2 मिनट रुकता हूं मैं. लिखो नेक्स्ट. हो गया, कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट हेडिंग राइट ऑन. Acylation of amines. Class maintain silence. Acylation of amine. चलो लिखो जरा उसमें. Acylation of amines पे लिखो. Addition of COCH3 group. Addition of COCH3 group is called acylation. Addition of which group? COCH3 group is called acylation. दूसरी लाइन में लिखो. असाइलेटिंग एजेंट्स आर, अपने सिलेबस में 2 असाइलेटिंग एजेंट है. असाइलेटिंग एजेंट कौन से 2 असाइलेटिंग एजेंट है मालूम है आपको? पहला है एसिटाइल क्लोराइड. एसिटाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl. दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका फॉर्मूला देखा है कभी? एसिटिक एनहाइड्राइड क्या फॉर्मूला होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O. ये 2 रिएजेंट से हम लोग असाइलेशन करेंगे. तीसरा पॉइंट, acylation is carried out in presence of. Acylation is carried out. Acylation is carried out in presence of पायरिडीन. किसके प्रेजेंस में असाइलेशन करते हैं?
पायरिडीन के प्रेजेंस में, बिकॉज pyridine is a weak base. Pyridine is a weak base. Pyridine is a weak base used to neutralize the byproduct. Used to neutralize the byproduct. मतलब बाय प्रोडक्ट ये रिएक्शन में क्या बनेगा, एसिड बनेगा, बेस बनेगा, एसिड। ये देख बता देता हूं मैं, ये वाला तो COCH3 अटैच होएगा, ये ClH के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl। ये COCH3 तो अटैच होएगा, इतना पार्ट H के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, ये H के साथ जाएगा तो कौन सा एसिड बनेगा, एसिडिक एसिड, ये बनेगा HCl। तो ये रिएक्शन में मेरा बाय प्रोडक्ट एसिड है, इसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, पायरिडीन विच इज वीक बेस। अच्छा एक बात सुनो जरा, प्राइमरी अमाइन में कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, 1 Ag2 है, तो प्राइमरी अमाइन में 2 बार असाइलेशन होएगा। एंड सेकेंड डिग्री अमाइन में कितने बार असाइलेशन होएगा आप बताओ, 1। क्या थर्ड डिग्री अमाइन का असाइलेशन हो सकता है, नहीं। तो प्राइमरी अमाइन 2 स्टेप रिएक्शन, सेकेंड डिग्री अमाइन 1 स्टेप असाइलेशन, थर्ड डिग्री अमाइन का असाइलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास H नहीं है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, मेरे साथ में लिखो, चलो लिखो असाइलेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, असाइलेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। अभी जो 5 लोग को मैं बता के गया हूं ना, उनसे मेरे को रिएक्शन लिखाने का है। असाइलेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, पांचों लोग आपस में डिसाइड कर लो कि पहले कौन आ रहा है, नहीं तो मेरे को बुलाना पड़ेगा। पढ़ाऊंगा तो मैं है तुमको जबरदस्ती, छोड़ूंगा तो नहीं, पहले ही बोल रहा हूं मैं। कौन आएगा, आ जाओ फटाफट। जिसको ऐसा लग रहा है वो बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, डूड एकदम, वो आएगा पहले। ऐसे एक ही बच्चे को लगता है, भेजो उसको। एक और बताते पानी का बोतल भी नहीं लाया तू आज, हाँ? चलो ये सेकंड कंप्लीट करके मेरे को थर्ड वाला रिएक्शन लिख के बताओ, देखने का है मेरे को कौन कर सकता है। देखो क्या लग रहा है कि थर्ड वाला रिएक्शन किसको आएगा, ये तेरे रूबी बॉयज में से किसको आएगा? जो हमारे पास इतने सारे रूबी क्रिस्टल है, वो सब रूबी क्रिस्टल में किसको आएगा? मतलब तू जानबूझ के बोलना चाह रहा है कि नहीं आएगा, ऐसा क्यों कर रहा है? तू बोलना ऐसा तेरे ऑब्जर्वेशन से, तेरे इतने रूबी क्रिस्टल में से कौन एकदम प्रीशियस रूबी क्रिस्टल है? एक मॉर्निंग में आता है सुबह में, एक ये आएगा और इससे लिखा लेते हैं
चल भेज, ये भी है। ज्यादा भरोसा किस पे? चल तू आ जाओ, देख तेरे दोस्त ने तेरे पे कितना भरोसा किया है। हाँ तेरा ही नाम लिया, आजा। ये थर्ड वाला, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड ऑन डाइथाइलामाइन? तेरे दोस्त का भरोसा मत तोड़ा। देख क्या है, एकदम आराम। डाइथाइलामाइन मालूम है? CH2NH CH2, ये देख ऐसा। अब मैं तेरे को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। CH2, ये ऐसा तू लिख देगा डाइथाइलामाइन, बरोबर है। फिर क्या बनाने का अपने को? एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर्स पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? ये एसिटिक अनहाइड्राइड है। तेरा दोस्त तेरे पे इतना भरोसा किया है यार, तोड़ रहा है तू उसका भरोसा। आपने सिखाया उतना, तो उसके अलावा दोस्त है, सही है ना? ये लेना यार, ये ले। ये देख, ये क्या निकल गया? क्या बोलता है, अभी बना लेगा? हाँ, एसिटिक अनहाइड्राइड। ये बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? CH3COOH क्या निकल गया? एसिटिक एसिड। ये COCH3 अटैच हो जाएगा, ये N को COCH3 अटैच हो जाएगा। क्या बोलता है? विल डू, ट्राई करेगा? चले ले, ब्लैक सिलिक। इसके बाद में दोस्त और किसका नाम लिया था? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ठीक है। कौन कौन? तुम्हारी बैच क्या है? रूबी का है, रूबी क्रिस्टल है, ठीक है। यस सर। चाय पिएगा तू? चाय पिएगा? नहीं पिएगा? अब तेरे दूसरे रूबी क्रिस्टल को बुलाएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब तू आएगा। अच्छा उसको, वो तो तेरा इसके साथ में ज्यादा नहीं जमता है ना? ज्यादा इसके साथ में जमता नहीं ना तेरा? क्या लिखा है? थोड़ा गलत हो गया दोस्त। क्या गलत है? एक मिनट तू बैठ जा, मैं लोगों से पूछता हूँ। हाँ, ये रिएक्शन में क्या गलत लिखा है बच्चे ने? क्या एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? ओ, ठीक है। तो एन एसिटाइल डाइथाइलामाइन, क्या नाम है इसका? एन एसिटाइल डाइथाइलामाइन, ठीक है। फिर इसके बाद नोट लिख देना, थर्ड डिग्री अमाइन कैन नॉट बी असाइलेटेड। ये रिएक्शन के नीचे नोट लिख देना, थर्ड डिग्री अमाइन कैन नॉट बी असाइलेटेड। क्यों नहीं होता है आपको पता है? क्यों नहीं होता है असाइलेशन? थर्ड डिग्री अमाइन कैन नॉट बी असाइलेटेड। हाँ, बिकॉज देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। 430 से 5 अपने को एमसीक्यूज करने का है। जिसके पास में प्रिंट आउट नहीं रहेगा चुपचाप निकल के बाहर चले जाना, मतलब हर 2 में एक प्रिंट आउट तो रहना चाहिए तुमको। इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में ही तुमको मैडम को बोला था भेजने को। चलो हेडिंग लिखो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एरोमेटिक अमाइंस। राइट ऑन, रिएक्शन विथ एरोमेटिक अमाइंस। लिख हेडिंग, लिख रिएक्शन विथ एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन मतलब एनिलीन। चल दोस्त बाद में बात कर। हेडिंग लिख, रिएक्शन विथ एरोमेटिक अमाइन। रिएक्शन विथ एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइन मतलब ब्रैकेट में लिखना एनिलीन। लिखो, पहले नोट लिखो, इसमें स्टेटमेंट लिखना, नोट मत लिखो, स्टेटमेंट लिखो।
इन एनिलीन NH2 ग्रुप इज क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या लग रहा है तुमको? हाँ, तो इन एनिलीन NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, देयरफॉर इट इज क्या आएगा बोलो, एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? देयरफॉर इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, undergoes Pulsar effect in aniline NH2 group is electron rich, therefore it is activating group, undergoes Pulsar effect, hence ESR takes place at ESR का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ESR takes place at ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, लिखा। इन एनिलीन NH2 ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, अंडरगोस प्लसर इफेक्ट, हेंस ESR टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। चलो अभी पहला इसमें लिखना, पहला लिखना ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। मैं सिर्फ स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं रिएक्शन मैं लिखने वाला नहीं हूं मैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन सिर्फ स्टेटमेंट दूंगा मैं आपको। चलो उसमें लिखना व्हेन एनिलीन अंडरगोस ब्रोमिनेशन, अभी वो रूबी वाला बच्चा आएगा देख। When aniline undergoes bromination in presence of polar solvent, when aniline undergoes bromination in presence of polar solvent, it gives two, 4, 6 tribromoaniline. When aniline undergoes bromination in presence of polar solvent, it gives 2, 4, 6 tribromoaniline. चलो क्या भाई, अभी तू चुप बैठ जा, तेरा अभी तू शांति से चुप बैठ जा, नहीं तो देखो अभी मैं बाहर निकाल दूंगा। अभी 10 मिनट से तेरा फालतूगिरी चल रहा है। एक तो कुछ आता तो है नहीं अपने को, लिखते तो है नहीं, अपन टाइम पास ही कर रहे हैं, तो बाहर ही चले जा तू। आ जा फिर, लिख के बता मेरे को रिएक्शन। चलो इसको तेरी दोस्त को बुलाओ, रिएक्शन आप आइए रिएक्शन लिखने के लिए। थोड़ा सोच के आज स्टेटमेंट रीड करके रिएक्शन लिख दे। 5 मिनट टाइम ले ले, चल उसके साथ में डिस्कस कर ले 5 मिनट, फिर आ। देख दोस्त क्या बोला, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोएनिलीन मतलब बाय प्रोडक्ट कहां से निकलेगा पता है? कितना HBr निकलेगा, ये क्या दिख रहा है आपको? हाँ, यहां से 3, जहां से H निकाला है उधर से HBr निकल जाएगा, आ जाएगा ना? हाँ BR आ जाएगा, क्लिक हुआ तेरे को? समझ गए क्या करना है? आ जाओ। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन स्लो होता है कि फास्ट होता है? फास्ट। तो ये रिएक्शन फास्ट है, इसके लिए दोनों ऑर्थो पे गया है ब्रोमीन। नॉन पोलर में रिएक्शन थोड़ा स्लो होएगा, तो एक ऑर्थो बनेगा फिर बाद में एक पैरा बनेगा। तो ये समझ में आ गया? यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो फास्ट रिएक्शन, थोड़ा फास्ट होएगा। नॉन पोलर में थोड़ा स्लो होएगा, वो भी करने वाले अपन। उसमें एक एक करके बनेगा, पहले ऑर्थो बनेगा फिर पैरा बनेगा। समझ गया आपको? ठीक है, इसके बाद आपको लिखने गए, क्योंकि ये वाला तो तूने सही लिखा, मेरे को देखना है दूसरा वाला भी देखो आता है कि नहीं। देखो ब्रोमिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, देखो ब्रोमिनेशन बाय यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट, ब्रोमिनेशन बाय यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट।
तो पहले स्टेटमेंट लिख देते, ब्रोमिनेशन बाय यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट में स्टेटमेंट लिखो, एनिलीन अंडरगोस ब्रोमिनेशन, aniline undergoes bromination by using non-polar solvent, such as CH2 or CH3COH, such as CH2 carbon disulfide CS2 or CH3COH. It gives O-bromoaniline and P-bromoaniline. O-bromoaniline and P-bromoaniline. Aniline undergoes bromination in presence of CH2 and acetic acid. It gives O-bromoaniline and P-bromoaniline. 5 मिनट टाइम ले लो अपना, आराम से थोड़ा समझ लो। क्या दोस्त किधर जा रहे हैं? ये रिएक्शन लिख के जा, इधर आ, कोई बात नहीं, हाँ जा, किधर भी जा, पहले रिएक्शन लिख, इधर आ, चला। ये HBr निकाले यहाँ से, ऑर्थो पोजीशन से, इधर पहले निकाल, तो ऐसे इधर दिखा, तो ये H और Br जा रहा है, एक H और एक Br ना, दोनों मत लेना, हाँ, अरे दोनों मत ले, एक ही ले, हाँ, एक HBr निकल गया, एक तो वहां पे लगा, चल बेंजीन रिंग लगा, ऊपर NH2 और तो पे Br, हाँ, ऑर्थो पे Br, ठीक है। सेम अभी पैरा पोजीशन पे, सेम पैरा पोजीशन, नेक्स्ट, हाँ हाँ, सेम ऐसे ही कर, खाली पोजीशन ऑर्थो की जगह पे किधर लगाने का है, पैरा पे, वो NH2 रहेगा ऊपर। पैरा पोजीशन कहाँ होता है भाई तेरा? यहाँ पे होएगा ना, यहाँ पे Br लगा, बाई प्रोडक्ट कितना HBr निकलेगा, ये देख, एक HBr इधर से निकला, ये एक HBr हो गया, दूसरा HBr देखो कहाँ दिख रहा है, बताओ, हाँ ये Br, ये Br, HBr, ये HBr हो गया, बराबर है सर? उल्टा पे, अच्छा नहीं सीधा, तो दो जगह पे। अभी थोड़ा एक बात और बता स्टूडेंट, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? इधर ये माइनर प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस कितना बनता है, 20%। कभी भी याद रख, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वाला कितना बनेगा, 80%। बाई प्रोडक्ट कितना HBr बोला था तूने? एक HBr की दो, ये देख ना, दो, एक HBr इधर से क्या, एक इधर से क्या, जा अभी जा, ऐसे तो किसी को जाने नहीं दूंगा, एक रिएक्शन लिखा के ही भेजूंगा अभी। चलो समझ में आ गया ये, समझा? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, इसमें कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है। पहले ऑर्थो बना, फिर बना पैरा, उसमें रिएक्शन फास्ट हो रहा था, उसके पास में टाइम नहीं था स्लो होने के लिए, पहले ऑर्थो पैरा सब दोनों साथ में बन गया, ऑर्थो भी चला गया, पैरा पे भी चला गया। समझा लॉजिक? समझा? देखो क्या हुआ है, क्यों स्लो फास्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। समझा? तो एमसीक्यूज में पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन किस में स्लो होता है, किस में फास्ट होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन नॉन पोलर में क्या है, स्लो, और पोलर में कैसा है, फास्ट। वाई? ऑर्थो प्रोडक्ट्स आर माइनर प्रोडक्ट। ये कम क्यों बना है ऑर्थो वाला, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये डायगोनली अपोजिट है, जितना दूर रहेगा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगा। तो ट्रांस पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है कि सिस पोजीशन पे कम होता है? अरे भाई क्या गधे लोग हो रहे बाबा। ट्रांस मतलब 180 डायगोनली, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, और सिस पे क्या होता है, ज्यादा होता है। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, सिस वाला कि ट्रांस वाला? ट्रांस प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। समझ गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये हो गया ना सबका लिख के, कि और थोड़ा टाइम चाहिए तुमको लिखने के लिए? डन। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये नाइट्रेशन का अच्छा रिएक्शन, मतलब ये ब्रोमिनेशन का अच्छा रिएक्शन है? When reactions are considered that it is very good reaction, जब एक ब्रोमीन अटैच हो रहा है,
एक जगह पे ब्रोमीन, ये क्या एक जगह पे लगा है क्या? नहीं, बिल्कुल फालतू एकदम रिएक्शन। ये वाला ये भी बेकार है, पहले ऑर्थो आ रहा है फिर पैरा आ रहा है, मतलब मेरा 20% अमाउंट लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है ब्रोमिनेशन का। नाइट्रेशन भी अच्छा नहीं है। लिखो नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। इसको स्टार मार्क करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ नया बात बताने वाला हूं मैं। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, इसके ऊपर से एमसीक्यूज भी बहुत सारा बनता है, आज अपन सॉल्व करेंगे। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन बताने के बाद में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, अभी लिखने को बंद करो, 10 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखने का है। 10 मिनट तक कुछ नहीं लिखने का है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं ना वो एक्सप्लेनेशन सुनो, उससे तुम्हारा बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। देख, ये एनिलीन है, अगर मेरे को इसका नाइट्रेशन करने का है, मेरे को पता है नाइट्रेशन के लिए मेरे पास एक रिएजेंट है जिसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट, HNO3 एंड HNO3, और क्या होता है मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इसका रेशियो मालूम है किसको कितना होता है? 1:3। कितना होता है? 1:3। ठीक है, बॉयज में लास्ट बेंच, थोड़ा इधर भी देख, क्या बोला मैं पता है? क्या बोला मैं? बोला नाइट्रेशन कर रहा है नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, मिक्सचर का रेशियो होता है 1:3। बरोबर से देखते, कोई पूछूंगा अभी। यहाँ नाइट्रेशन मतलब ग्रुप, कौन सा ग्रुप अटैच होएगा? विच ग्रुप? एडिशन ऑफ विच ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन? NO2 ग्रुप। इसमें क्या नया होएगा ना वो बताता हूं तुमको मैं। सबसे पहले ऑर्थो पे जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट्स, सबसे पहले ऑर्थो बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट्स ऑफ प्रीडोमिनेंट लो टेम्परेचर पे ऑर्थो। ऑर्थो के बाद कहां हो जाएगा? पैरा पे। ठीक है, अब दोनों में कौन ज्यादा बनेगा तुमको मालूम है? ज्यादा कौन बनेगा? पैरा वाला। लेकिन इसमें एक नया क्या हो रहा है, मेटा प्रोडक्ट भी बन रहा है, ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ। 3 प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो बना, मेटा बना, पैरा बना। सबसे ज्यादा ये बनेगा 51%, सबसे कम ये बनेगा 2%। तो ठीक है, तो इसका परसेंटेज कितना रहेगा आप निकाल सकते हो, कितना रहेगा उसका परसेंटेज? ठीक है, अच्छा ये सबसे कम क्यों बना? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेरिक इनहेंस। अभी एक बात बताओ मेरे को, चलो ये परसेंटेज तो ठीक है। Aniline is ortho and para directing group as we have discussed because NH2 group is electron donating group। ऐसा कुछ अपना बात हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिएक्शन किधर होएगा? ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट तो डाइजेस्ट हो रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है भाई ये क्यों आया, लेकिन ये कुछ नया लफड़ा है, ये तो अभी ऐसा तो किधर भी नहीं था। पहली बार ऐसा रिएक्शन है जिसमें मेटा, ऑर्थो, पैरा तीनों बन रहे। कोई बता सकता है लॉजिकली थोड़ा सा सोच के कि मेटा प्रोडक्ट क्यों बना? एमसीक्यूज में तुमको पूछेंगे। In nitration of aniline, why meta product is formed? Being NH2 is an activating group, we should have only 2 product, but why there is formation of third product? 2 ही होना चाहिए, तीसरा क्यों है? कुछ रीजन कुछ बताने का है किसी को? नहीं, रिएजेंट के ऊपर से कुछ नहीं। क्वेश्चन समझ में आया क्या? मेरे को नहीं चाहिए आंसर, तेरे को सवाल समझ में आया क्या? दोस्त क्या है बता, एक बार खड़ा हो जाओ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर, आंसर मत बता। क्या क्वेश्चन है मेरा? क्वेश्चन ये है कि थर्ड प्रोडक्ट कैसे बना मेटा पे जैसा? नहीं, मेरा कंक्लूजन क्या है, मतलब क्यों ऑर्थो पैरा बन रहा है? ऑर्थो पैरा इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट पे जा रहा है, तो ऑर्थो पैरा ही होना चाहिए। मेटा क्यों आ गया है ना? अब इसका आंसर सुन के बैठ जाओ। एनिलीन इज वीक बेस और इट इज वीक एसिड। एनिलीन क्या है? अपना बेस है। एनिलीन क्या है? और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? एसिड। एनिलीन बेस है, बेस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, अपना बात हुआ था, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस है, बरोबर ना? ये बेस है और ये कौन है? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो नाइट्रेशन होने के पहले NH2 ने H2SO4 से एक प्रोटॉन ले लिया। अब जब ये एक प्रोटॉन ले लिया तो क्या बन गया? एनिलीनियम आयन बन गया। क्या बन गया? ये एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, समझा? और ये एनिलीनियम आयन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ये कैसा है?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसने पूरा रिएक्शन नहीं बदल डाला। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, ये कौन सा डायरेक्टिंग है? तो कोई आपको एमसीक्यूज में पूछेगा कि व्हाई मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो बोलने का बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। हाउ एनिलीनियम आयन इज फॉर्म्ड? Aniline is a base, H2SO4 is acid, it is proton donor, it is proton acceptor, so there is formation of anilinium ion, and instead of electron rich, now it is electron deficient. Now it is not electron donating, it is electron withdrawing, and an anilinium ion is not ortho para directing, anilinium ion is meta directing, therefore meta product is also formed. समझ में आया? इसके लिए मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एनिलीनियम में नाइट्रेशन होने से पहले क्या हो जाता है? ये प्रोटोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोटोनेशन। यही रीजन की वजह से एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन का फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपने थोड़ी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रूबी वाले बच्चों ने पढ़ी रहेगी तो फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, अनहाइड्रस AlCl3, बरोबर ना? कुछ भी कर, तुम इथाइलेशन कर, इथाइलेशन कर, कुछ भी कर, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन होने के पहले वो लोग अपना आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे। ये क्या करेगा? AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले इनका रिएक्शन हो गया, तुम अभी मरते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होएगा। मिथाइलेशन, इथाइलेशन, असाइलेशन कुछ नहीं होएगा। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, असाइलेशन नहीं हो सकता है, तो बोलने का फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ ये लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, और ये क्या है? बेस। इट अंडरगोज एसिड बेस रिएक्शन। ये लोग अपना आपस में देख लेंगे। मतलब समझ आया? तो मैंने कैटलिस्ट को बुलाया था कि तू मिथाइलेशन करवा, और कैटलिस्ट खुद अपना सेटिंग कर लिया। देखो एक लड़की पसंद है, ये उसको जानता है, तो मैंने तूने इसको बोला कि उसका सेटिंग करा, और ये जाके अपना खुद कर ले रहा है। अगर रियल लाइफ में नहीं है सब, मतलब सोच, इसने अपना खुद जाके सेटिंग कर लिया, तू बोला मेरा करा के ये कर रहा है। समझा ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? तू रियल लाइफ में क्यों सोच रहा है? रिएक्शन के सेंस में सोच। मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। हाँ 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 मैं समझाता हूँ ना, मैं लिख के भी दे। चलो लिखो जरा, लिखा के देता हूं मैं, सब लिखा के देता हूं मैं, एकदम रिटर्न में। लिखो, एनिलीन undergoes nitration in presence of nitrating mixture, in presence of nitrating mixture। हाँ तो बच्चों ब्रैकेट में नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिख दो। क्या लिखोगे बोलो? हाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? H2SO4 plus HNO3। रेशो याद रखने का, रेशो क्या है दोनों का? हाँ, इट गिव्स ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड। I'll repeat once again. Aniline undergoes nitration in presence of nitrating mixture. It gives ortho para meta nitro substituted aniline. Nitro substituted aniline. तो पहले ये रिएक्शन लिखो। ये लिख डालो जरा।
चलो इसका आंसर अपना ओन लैंग्वेज में जरा मेरे को लिख के बताओ। मेरे को देखने का है कि कौन अच्छा आंसर लिखता है। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? लिख के दो जरा, मेरे को लिख के दो। क्या लिखोगे आप? प्रेम तेरे को पूछते क्या लिखेगा? तेरे को पेपर में लिखने को आया एक्सप्लेन व्हाई मेटा नाइट्रो एनिलीन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। क्या लिखेगा बताओ? ये एनिलीन लुईस बेस है और लुईस मत नाम ले, लुईस का नाम मत ले। लॉरी ब्रोंस्टेड बेस, वो लॉरी ब्रोंस्टेड बेस है और इट्स रिएक्टिंग विद लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर। तो वो एसिड बेस रिएक्शन करके आयन फॉर्म करता कौन सा आयन बनाएगा? है एनिलीनियम आयन। हाँ तो क्या हुआ? तो एनिलीनियम आयन क्या है? एनिलीनियम आयन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। yes, anilinium ion is electron withdrawing and it is meta directing। मेटा डायरेक्टिंग। समझा? ठीक है बैठ जाओ। तो चलो लिख के ले लो। Aniline is Lorry Bronsted base, H2SO4 Lorry Bronsted acid undergoes acid base reaction, form anilinium ion which is deactivating group, meta directing, hence meta nitroaniline is also formed। क्या हुआ? क्या? हाँ लिखना। Aniline is Lorry Bronsted base, H2SO4 is Lorry Bronsted acid। ये चलो एमसीक्यू स्टिक करके लो जरा फटाफट। एक दे दो ना जरा। हाँ तो फटाफट या तो एमसीक्यू का नंबर लिख के लो, नहीं तो टिक करके लो। हाँ ये वाला ये डीपीपी वाला होमवर्क है। ये पहला, ठीक है, जिसमें पीएस नहीं लिखा है ना, वो वाला एक आप घर पे करना। इधर ही कराऊंगा, पहले ये वाला कर लेते हैं। ये जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक लेके आने का है। हर चैप्टर का नहीं, ये तुमको एमसीक्यूज में भेजने वाला हूं मैं। और क्या, बहुत अभी बहुत कुछ बाकी है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 ये पहले अभी करना है बस। क्या और भी कराया मैंने? चलो स्टार्ट करो, तब बाकी का मैं लिख देता हूं मैं। ट्वेंटी 29। चलो स्टार्ट करने को, स्टार्ट करो।
चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। फिफ्थ का कितना नंबर क्या है? C3H7 C3H9 है। ये देख 1 2 3 NH2 इधर लग सकता है, 1 2 3 NH2 इधर लग सकता है। ये बन सकता है, क्या बोल रहे हैं? 2 आएगा। कितना बना है? कितना बना है? वंशिका कितना बना? दो प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक थर्ड डिग्री। ये ले, कितने हो गए? 2-3 आंसर आए कि नहीं आए? लास्ट बेंच है तुम्हारे पास? कुछ है ना? मोबाइल है ना? चुपचाप सॉल्व करो उसमें। हाँ, 7th वाला क्या है? आईयूपैक नेम ऑफ दिस ना, तो क्यों इसमें 7th वाले का आईयूपैक नेम नहीं आ रहा है बेटा? एकदम सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH CS2 NH CS3। तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? प्रोपीन। एन मिथाइल प्रोप कितना इन? 2 इन। हाँ 11th का क्या बोल रहे हैं भाई? 11th पे आ जाओ जरा। In order to prepare 1 degree amine from alkyl halide, simultaneous addition of CH2। ये ले, ट्वेल्थ वाला जो सॉल्व कर रहा है उसके लिए एक हिंट लिख देता हूं मैं। 12th वाला पहले सवाल को समझ के ले क्या बोल रहे हो। ये ले, ये देख के 12th वाला हो जाएगा। कौन मस्ती कर रहा है? बात कर रहा है भाई, चुपचाप सॉल्व कर, नहीं तो बाहर जा। 12th वाला समझ गया? क्या बोले मालूम है? आपको CH2 NH2 लगाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, तो क्या करेगा? पहले ये डालेगा, फिर रिड्यूस करके ये हो जाएगा। कितना हो गया? सिडाइल कितना हो गया? आ रहा है सब? आप लोग को क्या बोलते बच्चों? आ रहा है? जम रहा है? एक असाइनमेंट भेजूंगा तुमको नेक्स्ट लेक्चर में, पहले सबमिट करना है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने को स्टार्ट किया तुम लोग ने? बुक बैक सॉल्व किया? टेक्स्ट बुक के पीछे का सॉल्व करना बाकी है। ठीक है। 37 अभी तुम लोग CET में कन्वर्ट हो गए हो ना? काइंड ऑफ। हाँ बोल, क्या बोल रही है? 37 देखना क्या है, रीड करना जरा, क्या है 37 क्वेश्चन?
एसिडिक अनहाइड्राइड ना, एसिड अनहाइड्राइड वही CH3, H इज रिप्लेस बाय COCH3। ये H है ना, H COCH3, NH है, NH अमाइड होएगा कि इमाइड होएगा? हाँ हो गया ना, तो फिर थर्टी थ्री क्या है? 33 पढ़। क्वाटरनरी सॉल्ट चाहिए, नाइट्रो सॉल्ट चाहिए, तो देख पास क्वाटरनरी बनने के लिए क्या चाहिए मेरे को? 3rd डिग्री होना चाहिए ना। देख बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, अपन ने बोला था 3rd डिग्री, हाँ, लेकिन वो क्या है पता है तेरा? प्रेसिपिटेट है, अनवांटेड प्रेसिपिटेट है। ये 3rd डिग्री अमाइन बरोबर है, ये रिएक्शन नहीं हो रही, ये प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये ले, समझी? वो प्रेसिपिटेट, अनवांटेड प्रेसिपिटेट, तो 3rd डिग्री रहेगा तब क्वाटरनरी बनेगा। इमाइन मतलब नाइट H नहीं रहेगा, अगर H नहीं रहेगा ना तो 2 बार रहेगा तो इमाइन आ जाएगा। अरे तू क्या कर रहा है रे भाई? सॉल्व करना जरा, बात क्या कर रहा है? क्या अब सॉल्व हो रहा है? ये पूरा हो गया क्या? वो देख 29, 31, 32, 33, 34, 90 तक हो गया सब, 94 तक करने का है। 33, हाँ 2 H हट के N आ जाएगा। 33 में, हाँ वो देख 33 का भी है, 3rd डिग्री अमाइन आएगा। कार्बाइल अमाइन आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनेट टेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है? 42 पे आओ ना स्टूडेंट, 42 पे आओ जरा, 42 पे आओ पहले। कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनेट टेस्ट। कार्बाइल अमाइन मतलब आइसोसाइनेट टेस्ट।